हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैंने वैसे ये वीडियो बना दी थी पर ये रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जितनी हो गई मैंने अपलोड कर दी है। तो ये रहता हुआ पोर्शन मैं अब दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वो वीडियो जो है वो हाफ ही बनी है, हाफ बनी ही नहीं इसमें, तो वो रहता हुआ पोर्शन हम कर लेंगे। सूडोमेट्रिक उसमें डिस्कस हो चुका था। उसके बाद सूडोमेट्रिक के जो एग्जाम्पल है वो हमें करने हैं कि अपने पास देखना है डी अपने पास, जैसे सूडोमेट्रिक के अंदर एक प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती, तो डी अपने पास एक फंक्शन ले लिया हमने, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ये हमने डी जो है ये अपने पास मीट्रिक हमने डिफाइन कर लिया। ये अपने पास डी अपने पास एक फंक्शन यहाँ आर क्रॉस आर से आर पे, तो ये सूडोमेट्रिक होता है बट मीट्रिक नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो तो होगा एक्स इज इक्वल टू वाई पे, लेकिन जब डी एक्स वाई जीरो होगा इज इक्वल टू में वो एक्स इज इक्वल टू वाई को जरूरी नहीं एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वाई आएगी। तो ये अपने पास सूडोमेट्रिक का एग्जाम्पल है लेकिन मीट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा जितने भी अपने पास सेट ऑफ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन हमेशा सूडो इंटीग्रेबल तो सूडोमेट्रिक तो हो गए बट मीट्रिक नीड नोट भी। जैसे अपने पास एक रिमान इंटीग्रेबल ले लिया और वो उसका मीट्रिक हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया, ये अपने पास सूडोमेट्रिक होगा बट मीट्रिक नहीं होगा, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में जी ऑफ एक्स नहीं आएगा जब डी एफ जी इज इक्वल टू में जीरो होगा, ऑलवेज नहीं होगा, इस एग्जाम्पल में नहीं होगा। फिर यहाँ पे एक नोट है जो कि डीएसएसबी के पिछले एग्जाम में आया भी है कि एवरी मीट्रिक इज ए सूडोमेट्रिक। ऑप्शन दिए हैं कि एवरी मीट्रिक इज सूडोमेट्रिक, एवरी सूडोमेट्रिक इज मीट्रिक, एंड मीट्रिक डज नॉट इम्प्लाई सूडोमेट्रिक, सूडोमेट्रिक डज नॉट इम्प्लाई मीट्रिक। तो इसका जो ये रहेगा ये करेक्ट रहेगा कि एवरी मीट्रिक तो सूडोमेट्रिक होता है बट सूडोमेट्रिक नीड नॉट बी मीट्रिक। हमने अभी एग्जांपल देखे, दो एग्जांपल मैंने आपको बताया जो कि सूडोमेट्रिक थे बट मीट्रिक नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रहेगा सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। भाई सीक्वेंस क्या होती है मीट्रिक स्पेस में? सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन हमेशा, सीक्वेंस वैसे भी एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर होती है, रेंज में भी एनी सेट। अगर अपने पास रेंज रियल है तो अपने पास रियल सीक्वेंस हो जाएगी, रेंज अगर कॉम्प्लेक्स है तो अपने पास कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगी, अगर कोई सेट है तो अपने पास वो हो जाएगी, अपने पास सीक्वेंस उस सेट की हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने एक्स की एक मीट्रिक स्पेस ले लिया, एक सीक्वेंस इन एक्स है, एक्स के अंदर एक सीक्वेंस ले ली कि जिसकी डोमेन एक फंक्शन हमने डिफाइन किया जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है और ये अपने पास क्या है मीट्रिक है, तो ये अपने पास सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस हो जाएगी। ठीक है, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है और किस तरह से होती है, फॉर एनी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एफ ऑफ एन डिफाइन होता है एक्स एन, देन एक्स एन अपने पास एन एथ क्रम होती है सीक्वेंस की। किस तरह से, जैसे हमने ये ले लिया भाई 1 2 3 डोमेन नेचुरल नंबर है, एक फंक्शन डिफाइन होगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन, वन लेंगे तो एक्स वन आएगा, ये टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी। ठीक है, टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलेंगे कि एक फंक्शन जो नेचुरल नंबर से एक्स के ऊपर क्या बनेगा, अपने पास सीक्वेंस बनेगी अपने पास इन मीट्रिक स्पेस एक्स के अंदर। इसको अपने पास किस तरह से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं द इमेज ऑफ द सेट, यानी कि ये क्या होती है, इमेज का जो सेट होता है उसी को हम सीक्वेंस बोलेंगे। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं और इस तरह से भी डिनोट करते हैं। इसकी मेन चीज़ है कन्वर्जेंस, क्योंकि जहाँ पे सीक्वेंस की बात हो इसके कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में तो ज़रूर बात होगी। एक सीक्वेंस है एक्स एन इन एक्स टी इज सेट टू बी कन्वर्जेंट, वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी पॉइंट एक्स के ही किसी पॉइंट को। एक्स अपने पास, एक्स क्या है अपने पास, डी अपने पास मीट्रिक डिफाइन है किसी नॉन एम्प्टी सेट एक्स के ऊपर, इसमें से एक सीक्वेंस हमने डिफाइन कर ली। ये सीक्वेंस इस स्मॉल एक्स जो एक्स के ही किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी, कब करेगी, जब कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एक नंबर एग्जिस्ट कर जाए। किस तरह से, अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो नंबर दे रखा तो उसके लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाए एन नोट, और वो इस तरह से होगी हर एन नोट से बड़े नेचुरल नंबर के लिए जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो रहेगी, जैसे अपने पास ये क्या है, ये सेंटर ले लिया मैंने एक्स, अपसाइलन अपने पास रेडियल ले ली, ये एक्सन जो रहेंगे सारे के सारे एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट x1 x2 x3 x4 xn कोई भी उठाएं और इस x से डिस्टेंस लेंगे वो हमेशा इस अपसाइलन से लेस देन रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस जो रहेगी दैट इज द डिस्टेंस फंक्शन। तो अपने पास एन नोट अपने पास एक ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा कि उससे बड़े हर नंबर के लिए वो जो डिस्टेंस रहेगी वो लेस देन अपसाइलन रहेगी, यानी कि अपने पास एक ओपन बॉल मिलेगी जो एक्सन है इस ओपन बॉल में से ही होगा जो कन्वर्ज करेगा किसको, इस एक्स को। ठीक है, ये एक्स किसका एलिमेंट रहेगा, ध्यान रखना, जिसको कन्वर्ज करेगा वो भी एक्स के अंदर ही होना चाहिए, अगर एक्स से बाहर चला गया तो वो अपने पास सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी। तो ये एक्स अपने पास किसके अंदर से लेना है, इस कैपिटल एक्स में से ही लेना है।
और ये एक्शन किसको कन्वर्ज करेगी, एक्स को। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपने पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्शन क्या करेगी, अपने पास एक्स को कन्वर्ज करेगी, एक्स अपने पास क्या होगा, लिमिट हो जाएगा सीक्वेंस की। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्शन कन्वर्ज कर रही है एक्स को। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट अपने पास एक थ्योरम है कि एक सीक्वेंस इन ए मीट्रिक स्पेस कन्वर्ज करेगी टू वन लिमिट पॉइंट। यानी कि ये कह रहा है बेसिकली कि अगर अपने पास कोई भी सीक्वेंस अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट जो होगी उस सीक्वेंस की वो यूनिक होगी। यानी कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस में, वैसे भी अगर कोई सीक्वेंस होती है, अगर वो सीक्वेंस अपने पास कन्वर्जेंट होती है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका जो लिमिट पॉइंट रहेगा वो हमेशा यूनिक होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का लिमिट जो होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमेशा यूनिक होती है। और यही थ्योरम में कहा कि अगर मीट्रिक स्पेस के अंदर भी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। नेक्स्ट है अपने पास कोशी सीक्वेंस क्या होती है। कोशी सीक्वेंस होती है भाई एक सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कोशी, उसको कोशी तब कहेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन नोट। इसमें किस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि कोई भी दो नंबर अपने पास एम और एन ले लिया अपने पास ग्रेटर देन जीरो, और अपने पास कोई दो टर्म ले ली, अपने पास यहाँ से मैंने कोई भी दो टर्म उठा ली, वो पास की उठा लो या दूर की उठा लो, कितनी भी उठा लो, तो उसके बीच की डिस्टेंस, उन दोनों टर्म्स के बीच कोई भी दो टर्म ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। उसमें क्या था, एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया था और सीक्वेंस की किसी भी टर्म से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम कह रहे थे लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। अब ये कह रहा है कोई भी दो टर्म ले लो, उसके बीच की टर्म्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, लेस देन एप्सिलॉन रहेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने पास थ्योरम है कि एवरी कोशी सीक्वेंस हमेशा मीट्रिक एवरी कोशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। अगर कोई सीक्वेंस कोशी है ना मीट्रिक स्पेस में, तो एवरी कोशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस हमेशा बाउंडेड होती है। एवरी कोशी सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस क्या होती है, हमेशा बाउंडेड। अगर कोई सीक्वेंस कोशी है ना मीट्रिक स्पेस में, तो वो सीक्वेंस पक्का बाउंडेड मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है मीट्रिक स्पेस के अंदर एक्स डी अपने पास एक मीट्रिक स्पेस है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कोशी होगी, लेकिन बट कन्वर्स नॉट ट्रू। अगर कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है तो कोई ना कोई एग्जांपल देना पड़ेगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होगी, बट कोशी सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट इन मीट्रिक स्पेस। ठीक है। लेकिन रियल के अंदर ऐसा होता है कि एवरी कन्वर्जेंट इज कोशी, एवरी कोशी इज कन्वर्जेंट, क्योंकि वहाँ पे यूजुअल मीट्रिक डिफाइन होता है। यहाँ पे डिस्क्रीट मीट्रिक डिफाइन कर लोगे फिर तुम्हारा नहीं होगा। इस वजह से मीट्रिक स्पेस में ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्जेंट कोशी हो, बट रियल नंबर के अंदर एवरी कोशी इज कन्वर्जेंट। एग्जाम्पल अपने पास है एक्स, मैंने एक सेट ले लिया, एक्स अपने पास एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, और ये अपने पास मीट्रिक जो है आर एक्स क्रॉस एक्स से आर पॉजिटिव, ये मीट्रिक हमने डिफाइन कर ली और इसकी एक सीक्वेंस ले ली 1/n। ये सीक्वेंस जो 1/n है, कोई भी दो टर्म ले लो वो लेस देन एप्सिलॉन ही आएगी हमेशा। तो ये सीक्वेंस अपने पास क्या रहेगी, कोशी तो हमेशा रहेगी। कन्वर्जेंट क्यों नहीं, क्योंकि ये कन्वर्ज कर रही है जीरो को, और मैंने बताया भी था कि जो एक्स नंबर रहेगा वो किसके अंदर आना चाहिए, इसके अंदर आना चाहिए, लेकिन जी इस एक्स के अंदर तो जीरो ला ही नहीं करता, जीरो बाहर चला गया, जिसको कन्वर्ज करना आना चाहिए था यहाँ। तो अपने पास क्या हुआ, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है बट कोशी है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ से एक नोट निकल के आया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या नहीं होती, कोशी सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। यहाँ क्या होगा कि कोशी सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट कोशी होगी लेकिन कोशी कन्वर्जेंट हो ये कोई ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट अपने पास एक दूसरा नोट कर लीजिए, एक थ्योरम है एक छोटी सी, कि कोई सीक्वेंस है, अगर वो अगर किसी सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस क्या हो, कन्वर्जेंट हो। अगर उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। एग्जाम्पल देना पड़ेगा। इवन नंबर के लिए मैंने 1/n डिफाइन कर लिया, ऑड के लिए n डिफाइन कर लिया इन r के अंदर। ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है, जीरो इसके अंदर लाई कर रहा है, तो अब मैंने सेट r रियल नंबर ले रखा है, तो इसकी एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है बट होल सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही r के अंदर। तो अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंस अपने पास कन्वर्जेंट होगी। सीक्वेंस अगर कोशी है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। तो फिर अपने पास क्या होगा, अगर इन दोनों रिजल्ट को मिला दिया जाए, यानी कि अगर कोई सीक्वेंस कोशी है, एक्स टी के अंदर, यानी कि कोई मीट्रिक स्पेस एक्स टी उसमें कोशी है, वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस कोशी है और उसके पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा होल को। मैंने कहा था ऊपर दो रिजल्ट बताए कि दो, अगर कोशी है तो भी कन्वर्जेंट होनी ज़रूरी नहीं है सीक्वेंस, अगर उसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर अपने पास कोशी है और उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, और अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कोशी भी होगी और उसके पास एटलीस्ट वन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस भी
होगी। ठीक है भाई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।